इस बार जो परमिशंस के साथ साथ सरकारी डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ ऐसी सिचुएशंस या उनकी तरफ से ऑब्लिगेशंस हमारे ऊपर ऐसी डल रही हैं जिसकी वजह से हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि इस होली के कार्यक्रम को हम आयोजन करें या ना करें। हमारे साथ पिछले साल से एक यंग लोगों की टीम भी जुड़ी जिसमें कर्तव्य वैद्य, दीप कपूर, मोनिका जी और राजा जी शामिल हैं। तो सब लोगों के साथ से जो था ये आयोजन और अच्छा होता जा रहा था और हमें उम्मीदें थी कि आने वाले साल में हम इस आयोजन को बहुत और ऊंचे स्तर पर लेके जाएंगे। लेकिन एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि परमिशन हमें लास्ट मोमेंट में मिल रही है। परसों होली है, मंडे को होली है। होली से सिर्फ 2 दिन पहले हमें परमिशन मिल रही है और उसके ऊपर इतनी सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो लिख दी गई हैं, जिनका पालन कर पाना हमें कुछ पॉसिबल हमारे लिए नहीं लग पा रहा है। जैसे कि आपको राणा जी ने बताया, वो इतने सालों से ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं, सक्सेसफुली करते आ रहे हैं। लास्ट ईयर हम इनके साथ जुड़े और हमने वो भी सक्सेसफुल किया। बट इस बार प्रशासन ने हमारे ऊपर इतनी कंडीशन लगा दी है कि आप एफिडेविट लिख के दो। कोई बड़ी से बड़ी कंपनी भी, इतने सारे लोग आ रहे हैं, कोई भी जिम्मेवारी नहीं लेगी। जिम्मेवारी का काम प्रशासन का है। हम तो ऑर्गेनाइजर्स हैं, हम तो होली का इवेंट अपने मंडी के लोगों के लिए करा रहे हैं, जिसमें कुछ चीजें डीजे रहता है, डांस गाना होता है, होली सेलिब्रेशन होती है। तो वो सारी चीजें को मद्देनजर रखते हुए इस बार हमारे ऊपर इतना टाइट कर दिया कि हमें लग रहा है कि इस बार का इवेंट कराना बहुत मुश्किल। इस बार जिस तरह की गाइडलाइंस प्रशासन द्वारा दी गई है, तो इन गाइडलाइंस के साथ होली कर पाना अपने आप में इम्पॉसिबल काम हो गया है कि 2 घंटे की हमें परमिशन मिलेगी। उसमें से प्रशासन द्वारा बोला जा रहा है कि 3500 लोगों को आप गैदर कर सकते हो वहाँ पे। तो हम कैसे पिक एंड चूज करेंगे, क्योंकि मंडी में तो सभी लोग, सारी जनता हमें जानती है, हमें पहचानती है, और हम किसको मना करेंगे और किसको अंदर करेंगे, वो अपने आप में बहुत मुश्किल काम होगा। तो ये इन गाइडलाइंस के साथ तो होली अपने आप में कर पाना बहुत मुश्किल काम है। और मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हमने सिर्फ ये एक सपना लिया था, हम सारी पूरी टीम ने, कि इस होली को हम टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ाएंगे और आने वाले समय में टूरिस्ट भी यहाँ आके होली का आनंद लेंगे। पर वो दुर्भाग्यपूर्ण, अब मुझे ऐसा लगा कि इस साल तो वो चीज़ पूरी नहीं हो पाएगी। प्रशासन अगर हमें कुछ समय पहले ये चीज़ें गाइडलाइंस देता, शायद हम इनको पूरा कर पाते तब। पर 2 दिन पहले इन गाइडलाइंस को फुलफिल करना पाना हमारे लिए तो बहुत इम्पॉसिबल है। जैसा कि आप जानते हैं कि मंडी कल्चर वाइज बहुत रिच है और यहाँ की अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की बात ले लो, पूरी दुनिया में हमारी शिवरात्रि महोत्सव जो है बहुत फेमस है। और इसी तरह हम चाहते थे, पिछली बार भी हम सब ने मिलकर कोशिश की थी कि इस इवेंट को हम एक बहुत हाई लेवल पर ले जाएं, पूरे देश के साथ दुनिया में भी इस इवेंट को प्रसिद्ध करें, ताकि हमारी संस्कृति को और बढ़ावा मिल सके, यहाँ टूरिस्ट बढ़ सके। लेकिन अब क्या कहें, इतने सारे क्लॉज के साथ हम माफ़ी मांगना चाहेंगे पूरी मंडी की जनता से कि इस बार इस इवेंट को हम सीरी मंच पर जो है वो नहीं कर सकेंगे। बाकी अगली साल हम देखेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इन गाइडलाइंस के साथ हम इस इवेंट को करवा सकें। अगर हमें समय पर अगर इस बार भी गाइडलाइन मिल जाती तो शायद हम कोशिश करते इस इवेंट को करवाने की। लेकिन अभी 2 दिन शेष बचे हैं इस इवेंट के लिए, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल, हमारी पूरी टीम के लिए इन गाइडलाइन को पूरा कर पाना। तो भगवान ने चाहा तो अगली बार फिर से होली का महोत्सव हम सेरी मंच पे ज़रूर मनाएंगे सभी।